हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 5 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाएं, जो कि आपको एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेली करंट अफेयर का ये वीडियो आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ होता है। टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डेली 5 बजे आपको सुबह यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है, और 5 बजे अगर आप नहीं ज्वाइन हो पाते तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो हाल ही में एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें भारत का रैंक इसमें पूछा गया है 2020 का। तो इसमें जो रैंक है वो है 48। ठीक है, तो 48 रैंकिंग पे जो है हमारा भारत है। अब बात करें फर्स्ट रैंकिंग पे, तो फर्स्ट रैंकिंग पे है आपका स्विट्जरलैंड, जिसके 60.08 पॉइंट है, और हमारा इंडिया 48 रैंकिंग में है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल यहाँ पर 50 देश थे, 50 देशों की ये रैंकिंग थी, उसमें से हमारा जो इंडिया है वो 48 नंबर पे। ये जो रैंकिंग है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, जो ये रैंकिंग है ये डिसाइड करता है आपका विपो जो है आपका विपो की जो डायरेक्टर जनरल है वो डेरेन टेंग है, और हेडक्वार्टर इसका जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक 48 और यहाँ पर स्विट्जरलैंड नंबर 1 है। तो यही सब चीजें आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट जो है आपका वो है भारत किस राज्य की पर्वतरोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। तो हाल ही में 2019 का अवार्ड दिया गया है, कौन सा, तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड। इसमें अनीता कुंडू को चुना गया है। तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि अनीता कुंडू किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो ये जो स्टेट है इनका हरियाणा है। तो हरियाणा से बिलोंग करती हैं आपकी अनीता कुंडू, और इनको तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड 2019 दिया गया है। ये जो अवार्ड है 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से दिया गया है। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर जो है कैटेगरी में जीता है। ठीक है, वह पहली महिला पर्वतारोही जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर, जो आपका नेपाल में है, और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी की। यानी कि नेपाल से भी इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और आपकी चीन से भी इन्होंने जो है एवरेस्ट से चढ़ाई की, और ये पहली महिला है ऐसी। तो पहली जो भी चीजें होती हैं वो आपसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में 3 बार सफल रही हैं। 4 बार उन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे, और 3 बार जिसमें इन्हें सक्सेसफुल मिली है, इनको सफलता मिली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये है आपके बीके यादव। तो हाल ही में क्या हो रहा है कि आपने सुना होगा, परसों के दिन का बात है कि 11 बजे रात को यहाँ पर एक पीटीआई, जो आपका पीटीआई पर्सनल है, जो पीटीआई है, उसने एक आर्टिकल जारी किया था जिसमें बीके यादव जो हैं उनको सीईओ बनाएगा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है रेलवे इतिहास में, ये सीईओ का पद जो है स्टार्ट हुआ है। तो सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आपके बीके यादव, और ये रेलवे हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। असल में हो क्या, रेलवे बोर्ड जो है उसका पूर्ण गठन होने जा रहा है, तो इस वजह से जो है सीईओ जो बने हैं हमारे बीके यादव बने। नेक्स्ट जो है विच इन यूनिवर्सिटी हैज टॉप द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो ये आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि हाल ही में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी हुई थी 2021 की, उसमें नंबर 1 कौन सी रैंकिंग है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो नंबर 1 है वो है आपका यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड जो है अब नंबर 1 है 2021 की रैंकिंग में। और ये ऐसा नहीं है, ये कम से कम यहाँ पर ये 5 बार ऐसा हो चुका है, लगातार 5 बार जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 5 सालों से नंबर 1 आ रही है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें इंडिया में नंबर 1 कौन आया इस रैंकिंग में, तो इंडिया में जो नंबर 1 आया वो आईआईएससी बेंगलुरु आया। तो आपको याद रखना है इंडिया का जो है आईआईएससी बेंगलुरु जो है वो आपका नंबर 1 है, जिसको 301 से 350 बैंड में रैंक किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, पहला कौन है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड की नंबर 1, किसमें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, और आपका जो इंडिया की तरफ से वो आईआईएससी बेंगलोर है। What is the rank of India in the list of largest solar market globally as per in the 2019 Mercer Global listing। तो हाल ही में एक मर्शल ग्लोबल लिस्टिंग जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें पूछा है कि हमारा इंडिया जो है वो लार्जेस्ट सोलर मार्केट में कौन से स्थान पर है। तो इंडिया जो है हमारा 3rd स्थान पर है। ठीक है, 3rd पोजीशन में, जिसमें हमारा जो है सोलर पावर, जो सोलर ऊर्जा होती है जनरेट की जाती है। अब ये जो मार्केट है सोलर मार्केट, जो इंडिया आपका 3rd स्थान पर, इसमें पहले स्थान पर जो है वो चाइना है। और चाइना जो है वो 330 GWD यानी कि विश्व की क्षमता का अगर माने सोलर एनर्जी जो बनती है उसका 26% जो है ग्लोबली, जो 26% बनता है वो आपका चाइना में बनता है सोलर एनर्जी। ठीक है, रैंकिंग में जो है आपका शीर्ष स्थान पर चाइना, और उसके बाद अमेरिका जो है वो दूसरे स्थान पर है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो क्षमता है दुनिया की क्षमता से वो 9% है। ठीक है, तो 9% के जो साथ जो है आपका सोलर एनर्जी 9% यहाँ पर जनरेट होता है,
और उसके साथ जो है वो इंडिया तीसरे स्थान पर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये 2019 की रैंकिंग थी, है ना, और ये अभी 2020 में जारी हुई। तो इंडिया 3rd पोजीशन पे, 1st पे चाइना, 2nd पे अमेरिका। 6th क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया इज सेड टू गेट द कंट्रीज फर्स्ट रिलीजन वोटर्स अवेयरनेस सेंटर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत का कौन सा शहर भारत के चुनाव आयोग द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करने के लिए निर्धारित है? तो हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ इसमें ऑप्शन में तो आपका एक ही है, जयपुर है, लेकिन यहाँ पर जो भारत का चुनाव आयोग है उसमें ECI जिसको कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जयपुर इसमें क्या है आपका ये निर्धारित किया है कि इसमें जो है मतदाता जागरूकता केंद्र इसको बनाया जाएगा, जिसको आप बोल सकते हैं अवेयरनेस सेंटर जो है वो आपका जयपुर है। जयपुर कहाँ पर है आपका? राजस्थान में। और ये देश का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र स्थापित करेगा। तो पहले से तो क्वेश्चन आपका बनता है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये 4 राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश को पूरा करेगा। यानी कि जयपुर में जो सेंटर बनने जा रहा है वो 4 राज्यों को जो है, यहाँ पर 4 राज्यों को घेरेगा, या फिर 4 राज्य इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो कि आपके होंगे राजस्थान, ठीक है, एक होगा आपका पंजाब, एक होगा मध्य प्रदेश और एक होगा आपका हरियाणा। तो ये 4 राज्य जो है वो जयपुर सेंटर से ही अटैच रहेंगे। और इसके बाद आपको याद रखना है कि जयपुर जो है वो क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र है। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया हैव बीन लिंक्ड विद द राशन कार्ड प्रोबेबिलिटी स्कीम वन नेशन वन कार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में जो वन नेशन वन कार्ड में तो 2 और जो है यूनियन टेरिटरी यहाँ पर ऐड हुई है, वो है आपकी एक लद्दाख है और एक लक्षद्वीप है। तो इनके साथ आपसे पूछा है कि अब कितने देश इसमें जो है आपके जो कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये आपके अब हो गए हैं 26 टोटल। कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। तो लक्षद्वीप लद्दाख जो होता आपका जो लद्दाख है वो 25वां था और जो लक्षद्वीप है वो आपका 26वां था। अब टोटल जो है वन नेशन और वन कार्ड में जो है आपके वन राशन कार्ड में 26 जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी शामिल हो गई हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन टाइटल होम उत्सव। तो हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शीर्षक से एक आभासी यानी कि वर्चुअल जिसको कहा जाता है एग्जीबिशन लगाया, यानी कि एक प्रदर्शनी लगाई है। तो वो जो बैंक है आपकी वो है ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक के हमने डिटेल में बहुत कुछ डिस्कस किया, आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके देख लें। तो ICICI बैंक ने होम उत्सव नाम से एक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी यानी कि एक एग्जीबिशन लगाया, जिसमें प्रदर्शनी पूरे भारत में प्रसिद्ध डेवलपर द्वारा डिजिटल रूप से एक रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन करेगी। तो उसमें कई बड़ी बड़ी जो रियल एस्टेट कंपनियां हैं वो शामिल होंगी, और ये जो प्रदर्शनी लगाई है वो आपकी ICICI बैंक ने लगाई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट द टारगेट टू अचीव 1 मिलियन टन्स कोल प्रोडक्शन बाय विच फाइनेंशियल ईयर। तो भारत सरकार ने अभी एक जो टारगेट रखा है 1 बिलियन टन का, वो कब तक रखा है? कोल प्रोडक्शन में। किसमें? कोल प्रोडक्शन में, कोयला उत्पादन में। तो कोयला उत्पादन में जो हमने टारगेट रखा है 1 मिलियन टन का, वो रखा है हमने 2023-24 तक। तो 2023-24 तक यहाँ पर जो हमारा टारगेट होगा कि हम 1 मिलियन टन तक जो है कोयला उत्पादन पहुंचा दें। राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय जो आपकी कोल इंडिया लिमिटेड है CIL, जिसका आप सभी जानते हैं CIL को, कि कंपनी यहाँ पर रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इसमें कितने रुपए होंगे? इसमें इस परियोजना में लगभग 20 परियोजनाएं इसमें होंगी। इसमें आपके 1.2 यानी कि करीब 1,22,000 के करीब यहाँ पर करोड़ रुपए जो हैं इस 2023-24 तक के जो टारगेट में रखे गए हैं। 1 बिलियन टन कोयला यहाँ पर उत्पादन करने के उद्देश्य जो है इस प्रक्रिया में कोयले के मामले में जो है हम क्या चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। तो कोयले के मामले भी हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, इसलिए जो है वो 1 बिलियन टन का जो टारगेट हमने रखा है वो 2023-24 तक का रखा है। और इसमें हमारी जो हेल्प करेगी वो हमारी देश की कोल इंडिया लिमिटेड करेगी, ठीक है। इसमें कितना फंड आ रहा है? 1,22,000 लाख करोड़ रुपए है इसमें, ठीक है। आपको याद रखना है 1.2 लाख करोड़, आप इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इज द ऑथर ऑफ द बुक। अब बुक के ऑथर के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद द मोस्ट सुटेबल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नो ह्यूमनकाइंड। तो आपसे ये पूछा है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है, अगेन इसका हम नाम रिपीट कर देते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, यानी क्रिकेट पे आधारित ये बुक है। इसमें लाइफ लॉन्ग लव अफेयर के बारे में बताया गया है, और मोस्ट सुटेबल जो सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन ह्यूमनकाइंड, तो ह्यूमनकाइंड के बारे में बताया गया है। तो जो बुक है वो क्रिकेट पे बेस्ड है। तो ये किसने लिखी आपसे ये? तो ये जो बुक है वो रामचंद्र गुहा की बुक है। आपको याद रखना है राइटर का नाम रामचंद्र गुहा है, ठीक है। ये क्या है? ये भारतीय लेखक थे और इतिहासकार थे, ठीक है। इन्होंने जो है ये बुक लिखी।
नेक्स्ट जो है आपका नेम द इंडियन कंपनी विच हैज इमर्ज एज द टॉप सोलर पावर डेवलपर इन द वर्ल्ड इन 2019। तो दुनिया उस भारतीय कंपनी का नाम बताना है जो 2019 में दुनिया में शीर्ष और सूजा डेवलपर के रूप में उभरी है। तो नंबर 1 जो कंपनी है सोलर पावर डेवलपर में, सोलर पावर डेवलपिंग में, वो है आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी। तो अडानी ग्रुप के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया आपको कि अडानी ग्रुप जो है वो हाल ही में रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो अडानी ग्रुप से जो है आपके क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि वहां पे हमने सारी डिटेल आपको दी है। तो अब क्या है कि अडानी जो अडानी ग्रीन एनर्जी जो है वो आपका शीर्ष स्थान पर है 2019 की रैंकिंग में। देखें ऊर्जा डेवलपर में, कौन सी ऊर्जा डेवलपर में? सोलर ऊर्जा में, ठीक है। और 2019 में इन्होंने 12.3 गीगावाट कैपेसिटी के साथ जो है सोलर एनर्जी का उत्पादन किया है। कितना? 12.3 गीगावाट। नेक्स्ट गीगावाट है ये, गीगावाट, ठीक है। नेक्स्ट जो है भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया? यानी कि ये भी अब क्या हुआ है, भारत ने पहले भी पोस्टपोन कर चुके हैं। देखिए भारत ने जो एक ट्रेन थी उसको पोस्टपोन कर दिया, तो चाइना के द्वारा बन रही थी जो आपकी थी वंदे भारत। इसके बाद एक और जो देश है हमारा जिसका नाम है थाईलैंड। तो थाईलैंड ने हाल ही में क्या किया है कि 2 सबमरीन जो चाइना में जो योजना चल रही थी चाइना को देने की, या चाइना के साथ जो समझौता चल रहा था उसको रद्द कर दिया है। तो भारत के द्वारा हाल ही में पबजी समेत चाइना के 118 मोबाइल ऐप्स, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पबजी बैन हो चुका है। इससे पहले भारत सरकार ने 59 ऐप बैन किए थे। आपके इंडियन आर्मी ने आपके 89 ऐप बैन किए थे। अगेन आपके जो हो गए टोटल 118 मोबाइल ऐप्स जो है प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पबजी भी इसमें बैन हो गया। तो जो थाईलैंड ने चीन से दो पनडुब्बियां जो खरीदे जाने की योजना था उसको स्थगित कर दिया है। ये अनिश्चित काल यानी कि इसका मतलब होता है कि ये परमानेंट इन्होंने स्थगित नहीं किया, ये पोस्टपोन किया है कुछ समय तक, ठीक है। तो थाईलैंड चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बियों को खरीद के लिए एक सौदेबाजी की थी। तो अभी तक वो जो सौदेबाजी हुई वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहला इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो ये जो आईआईटी है वो आपका आईआईटी दिल्ली है। तो आईआईटी दिल्ली जो है आपका अब ये जो क्या करेगा, फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर स्टेब्लिश करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो है आपकी ये आईआईटी जो दिल्ली है इसमें क्या करेगा, 6वां स्कूल होगा, ये 6वां स्कूल ये करेगा। इंस्टीट्यूट अगले एकेडमिक 2021 में इससे पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट स्कूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें पीएचडी प्रोग्राम भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखना आईआईटी दिल्ली ने स्टेब्लिश करने जा रहा है। नेक्स्ट जो है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 यानी 2021 की जो आपकी हाल ही में रैंकिंग आई है जिसका नाम है आपका टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसमें आपसे पूछा है कि जो इंडिया की कितनी जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप 400 में आई है पूरे वर्ल्ड में। तो टॉप 400 में जो जगह बनाई है यूनिवर्सिटी ने वो हमारी 2 यूनिवर्सिटी ने बनाई है, ठीक है। तो जो वेरिटेन टाइम्स हायर एजुकेशन जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में जो है वहाँ पे हमारी टॉप 400 में 2 यूनिवर्सिटी ने जगह बनाई है। इस रैंकिंग में देश की जो आपकी टोटल यूनिवर्सिटी शामिल थी इनमें से 2 ने जगह बनाई, वो 63 यूनिवर्सिटी में से आपकी सिर्फ 2 ही जो है इन्होंने जगह बना पाए हैं। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, यानी कि IISc जिसका नाम है, और IISc बेंगलोर, ठीक है, जो नंबर 1 भी बना है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ भी यहाँ पर शामिल, IIT रोपड़ एंड IISc बेंगलोर जो है वो आपका टॉप 400 में शामिल है। इस रैंकिंग का नाम फिर से पढ़ लीजिए, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, ठीक है। 2 यूनिवर्सिटी यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के द्वारा समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी? तो हाल ही में ये एक समझौता ज्ञापन हुआ है, ये आपका जियोलॉजिकल और मिनरल रिसोर्सेज के लिए हुआ है। तो ये जो इंडियन यूनियन कैबिनेट ने ये साइन जो अप्रूव किया है वो किया है आपका फिनलैंड से, ठीक है। तो फिनलैंड से यहाँ पर जो है ये साइन हुआ है किसके लिए? भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के लिए, ठीक है। तो ये अप्रूवल आपका मिल चुका है। तो फिनलैंड और आपका भारत जो है इसमें शामिल है। इसमें अगर हम बात करें तो यही है आपका कि जो जियोलॉजिकल और मिनरल रिसोर्सेज जिसको हम भूविज्ञान और खनिज संसाधन कहते हैं उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। तो उसी उद्देश्य से जो है इन दोनों के बीच जो है ये MoU साइन किया गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चर को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ई कॉमर्स कंपनी जो है जिसने आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें आपका लोकल मैन्युफैक्चर कनेक्ट होंगे रिटेलर से, तो ये जो लॉन्च किया है वो आपका है, ये जो आपका लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? फ्लिपकार्ट ग्रुप। तो फ्लिपकार्ट ग्रुप ने क्या किया है कि डिजिटल B2B, कौन सा डिजिटल B2B आप याद रखें, मार्केट जो प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल, मैंने हाल ही में देश के जो MSME यानी लोकल मैन्युफैक्चर को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य से जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म में जो अभी गुरुग्राम है, आपका जो दिल्ली है और बेंगलुरु है, इसमें फैशन रिटेलर्स होंगे जो विशेष रूप से फुटवेयर और परिधान के लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो एक टाइप का फैशन ये लुभावना जो है यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेके आया है जिसमें आपके विशेष रूप से फुटवेयर भी होंगे और इसका परिधान किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है लोकल मैन्युफैक्चर विथ रिटेलर्स के लिए, ये आपका फ्लिपकार्ट ग्रुप है। नेक्स्ट जो है वो आपका दवा कंपनी आपका एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौता का विस्तार किया है? तो हाल ही में जो आपकी कोरोना वायरस की वैक्सीन बन रही है, इसका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, एस्ट्राजेनेका। इसने एग्रीमेंट साइन किया है किसी बायोमेट्रिक कंपनी की, मतलब किसी बायोमेट्रिक संस्थान से। तो वो है आपका, इसमें जो है वो, इसमें जो आंसर है वो है आपका जो बायोमेट्रिक कंपनी है जिसमें आपका इसका जो नाम है वो थर्मल ऑक्सफोर्ड बायोमेटा। कौन सा? ऑक्सफोर्ड बायोमेटा। देखिए ऑक्सफोर्ड बायोमेटा जो है आपकी, वो दवा कंपनी ने यहाँ पर कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए सेल थेरेपी फॉर्म जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया। तो ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, तो ये जो इसमें हेल्प ली जा रही है वो ऑक्सफोर्ड बायोमेटा करी जाएगी और इसको एक टाइप का एक्सपांड भी किया है, जैसे कि इसमें इसके सहारे जो इसके मदद से जो इसकी वैक्सीन बनाई जा रही थी उसी को जो यहाँ एक्सटेंड कर दिया है ताकि इसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना इसका सबसे मेन उद्देश्य होगा। किसका? ऑक्सफोर्ड बायोमेट्रिक का। कौन सी वैक्सीन को यहाँ पर क्षमता को बढ़ाया जा रहा है? वो एस्ट्राजेनेका है। तो इस वैक्सीन के लिए अमेरिका से फास्ट ट्रैक अनुमति मिलने की भी उम्मीद है। तो यहाँ पर फास्ट ट्रैक अनुमति यानी कि जल्द से जल्द इसका निर्माण किया जाए, जल्द से जल्द जो उत्पादन इसका किया जाए एस्ट्राजेनेका का। कौन सी जो बायोमेट्रिक है वो ऑक्सफोर्ड है। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के साथ जो राजभाषा बिल लाया जा रहा है वो आपका जो ये किस, आपसे ये पूछा है किस योजना के तहत जो है इसको मंजूरी मिली है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो है वो कर्मयोगी योजना से इसको, इसमें क्या हो रहा है कि राजभाषा यहाँ पर बिल लाया जा रहा है। अब ये राजभाषा बिल क्या है? देखिए जम्मू कश्मीर में जो है वहाँ पर आपकी उर्दू, कश्मीर, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य को जो है आधिकारिक भाषा होगी इस बिल के बाद। तो केंद्रीय कैबिनेट संसद ने जम्मू कश्मीर आधारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये कर्मयोगी योजना से आ रहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह जो है वो आपका जम्मू कश्मीर की राजभाषा बिल है और इसको अप्रूवल मिल गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने हाल ही में रिटायर हो गए, इनका नाम आपको बताना है। तो ये जो है वो आपके अरुण मिश्रा, जस्टिस अरुण मिश्रा जो है वो रिटायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इनकी विदाई के लिए जो है समारोह आयोजित किया जा रहा है। इनकी विदाई समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। तो उनकी विदाई समारोह में जो चीफ जस्टिस अन्य जज हैं जैसे कि आपके अभी जो हाल ही में अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, वो शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता हैं और आपके जो एनी वकील, जो अन्य जो वकील हैं वो भी यहाँ पर शामिल रहेंगे। ठीक है, तो इनकी जो है अब विदाई समारोह में यह है आपके जो रिटायर होने जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनका नाम है अरुण मिश्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है? तो हाल ही में जो सेरेना विलियम्स से जो रिकॉर्ड दर्ज की है वो आपकी है 102 जीत। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो 102 अभी तक किसी भी खिलाड़ी ने नहीं जीते हैं। अगर हम बात करें सेरेना विलियम्स की, तो सेरेना विलियम्स जो है मेंस व वुमेन्स जो दोनों कैटेगरी होती है उसमें सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो चाहे वुमेन्स कैटेगरी हो। ठीक है, इनसे ज़्यादा ना मेंस ने कभी जीता है किसी मेंस ने, ना कभी किसी वुमेन्स ने जीता है। तो इन्होंने इस क्रिस एवर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पहले, इससे पहले कौन थी 102 जीत के साथ, 101 जीत के साथ, वो थी क्रिस एवर्ट। इन्होंने हाल ही में जो क्रिस्टी एन को सीधे सेटों से 7-5-6-3 से हराकर यहाँ क्रिस्टी एन को यहाँ पर हराकर इन्होंने जो है ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया और ये सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली जो है महिला बन गई है कायमे टेनिस में। तो आपको याद रखना ये वीडियो भी आपका यहीं खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।